जीवन में बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिन्हें समझना जरूरी होता है, जिन्हें जानना जरूरी होता है। और उसके लिए उम्र, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़िंदगी के बहुत से उतार चढ़ाव हैं जहां सफलता के लिए आपको आगे बढ़ना है। आज हमारे साथ नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर दीपक खैरहा जी हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और दोस्तों, बता दें कि मध्य प्रदेश के एक छोटा सा जिला पन्ना, वहाँ से आपने अपनी शैक्षणिक शुरुआत की और आज इंडियन रेलवे के अकाउंट सर्विस में आप जबलपुर में पदस्थ हैं। आपने रेलवे की पूरी कार्य प्रणाली है उसके बीच से जीवन के एक बड़े मुद्दे को छुआ है। आपकी एक किताब अभी पब्लिश्ड हुई है जिसमें हम ये कहें कि एक हताशा, एक डिप्रेशन एक बड़ा विषय होता है, जिसको लेके आपने अपना पूरी एक बुक लिख के रखी है। तो ये प्रेरणा कहाँ से शुरू होती है? सर, सबसे बड़ा मेरा प्रेरणा का स्रोत यही है कि मैं जब कोरोना में बीमार हुआ था तो मैं अपने डेथ बेड पे लेटा हुआ था। मुझे लग रहा था भगवान मुझे कुछ दिन दे दे, और तभी ये न्यूज़ आती थी कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो एक तरफ मैं भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे कुछ साल दे दे जिससे मैं अपने बच्चों को कम से कम इंजीनियरिंग कॉलेज तक भेजाऊं, और वहीं पर बच्चे जो अपनी जान गंवा दे रहे थे, तो मैं वही बच्चों को गाइड करने के लिए लिखा कि अपनी जो भगवान की सबसे कीमती देन है जो, उसको ऐसे ना गंवाएं। और लाइफ बहुत बड़ी चीज़ है। एक छोटा सा कैरियर है जो आपको जो डिस्टर्ब कर रहा है। मान लो आप डिप्रेशन में आते हैं, हताश हो जाए, जैसे आपने बताया, हताशा जो होती है, डिप्रेशन आने से बच्चे फिर गलत रास्ते पे चले जाते हैं। लेकिन मैंने देखा कि मेरे बेटा बेटी दोनों वहाँ से पढ़े हैं और मुझे भगवान ने एक लाइफ दी है। तो मैं सोच रहा हूँ, अगर भगवान ने मुझे लाइफ दी है तो क्यों ना मैं बाकी लोगों को भी एक लाइफ दूँ। इसी के लिए मैंने एक किताब लिखी है। अच्छा, इसमें जैसे खासकर अभी देखें कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कोटा में बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया। यस सर। उसको आपने अध्ययन किया कि वजह क्या रही होंगी? सर, हम वहाँ पर कोटा से करीब 4.5 साल जुड़े थे। ये 4.5 साल की मेरी स्टडी है। मैं कोचिंग सेंटर गया, मैं हॉस्टल देखा मैंने, और काफ़ी टीचर से भी मिला हूँ, वहाँ के डायरेक्टर वगैरह हैं, और मैंने बच्चों के बारे में भी जाना, क्योंकि मेरा बेटा बेटी दोनों, मेरी बेटी 2019 में पढ़ी थी, मेरा बेटा भी 2021-22 में पढ़ा था। दोनों अभी बेटी जॉब कर रही है और बेटा भी इंजीनियरिंग कर रहा है। तो मैं वही चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चे जितने कीमती मेरे लिए हैं, वही मेरे लिए दूसरे बच्चे भी उतनी ही हमारी वैल्यू रखते हैं, कि उनके साथ ऐसा कुछ गलत ना हो। क्योंकि पेरेंट्स ये सोच के भेजते कि हमारा बच्चा कल कलेक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पता पड़ा वो बच्चा ही नहीं है उस दुनिया में। अभी मैंने देखा, अभी पिछले 2 हफ्ते में 4 डेथ हुई हैं, एक दिन में 2, फिर एक दिन बाद फिर जब मैं कोटा में था, फिर उसके अगले दिन फिर एक और डेथ हुई है। तो एक बच्ची ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि कोचिंग सेंटर बंद कर दिए जाएं, क्योंकि ये बहुत हार्श स्टेप हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये बंद नहीं कर सकती है, लेकिन हम इस डिप्रेशन को खत्म करके लोगों को एक नई राह दे सकते हैं। अक्सर खैरहा जी, जो देखा जाता है कि बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में डिप्रेस हो जाते हैं और पेरेंट्स उनको उस तरफ ले जाना चाहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तो पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं कुछ सलाह दी जाना चाहिए। यस सर, हमारे इसमें करीब 4 या 5 चैप्टर हैं जो पेरेंट्स के लिए हैं। क्योंकि ये बुक अभी अंग्रेजी में है, तो पेरेंट्स लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसको हिंदी में बनाया जाए। तो मैंने भी इसका ट्रांसलेशन का कॉन्ट्रैक्ट अभी कल ही दिया है। दिल्ली में एक हमारे मित्र हैं, वो करीब काफ़ी भाषाएं 17 भाषाएं जानते हैं वो, तो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके मुझे लगता है मार्च अप्रैल में आ जाएगी मेरी इसका हिंदी एडिशन। दोस्तों, यू कैन श्योरली विन हाउ टू स्कोर हाई, ये बुक्स है। इस बुक में खैरहा जी ने बहुत सारे विषयों को उठाया है, जिसमें एक विषय ये भी आता है कि आपका जो शिक्षक है और आपका दोस्त है, उनके बीच में कैसे रिलेशन हो। दोस्त मतलब शिक्षक और छात्र, या शिक्षक और छात्र के बीच में, और छात्र का अपने फ्रेंड्स के बीच में, यस, जब तक संवाद नहीं होगा, यस, एक दूसरे से बातचीत नहीं होगी, हाँ, तो कहीं ना कहीं आप एक अकेले कोने में यस, एक डिप्रेशन की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही बात की आपने। डिप्रेशन का सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि आपका अकेले रहना, लोनलीनेस जो बोलते हैं हम लोग। इसमें मैंने किताब में वही लिखा है कि जो बच्चे जब इंटरेक्ट करना बंद कर देते हैं, अपने पेरेंट्स को फ़ोन करना बंद कर दें, टीचर से बात करना बंद कर दें, या दोस्तों से नहीं मिलें और खाना अकेले खा रहे हैं,
तो मैंने वही स्टडी की कि जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं ना, वो पहले कुछ दिन पहले आइसोलेशन में चले जाते हैं वो, और वो उनको हर चीज़, वो जैसे पंखा देख रहे हैं तो पंखे को लगातार देखते हैं वो, तो उनकी एक साइकोलॉजी बन जाती है कि मुझे अलग रहना है, इस दुनिया को छोड़ के जाना है। ये फीलिंग पेरेंट्स को बहुत जरूरी है समझना। अगर उनके समझ में आ गया तो मैंने वही लिखा है इसमें कि पेरेंट्स को भी कुछ छात्र के, अपने बेटे के जो और करीबी दोस्त हैं उनके भी कांटेक्ट और टच में रहना चाहिए। अगर उनका एक भी स्कोर खराब आया तो एक दूसरे के पेरेंट्स को बताएं कि आज हमारा फला फला बच्चे ने अच्छे से स्कोर नहीं किया तो डिप्रेशन में है, तो दूसरे पेरेंट्स आपस में भी कनेक्ट रहें, तो उनका ग्रुप बनना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल आइसोलेशन में जी रहे हैं बच्चे जो। लेकिन कई बार ये होता है कि किसी बच्चे का स्कोर ठीक नहीं है जी, तो उसको बाकी टीचर्स जिस तरीके से एक क्लास में या एक ग्रुप में उसको डांटते हैं, तो उसके लिए भी तो कहीं ना कहीं एक दोष बनता है कि डिप्रेशन का एक कारण कि मुझे सबके बीच में ये बोला जाएगा, इसलिए वो अकेलेपन में चला जाता है। जी सर, मैंने इस किताब में एक चैप्टर दिया है, उसका नाम है पेरेंट्स बी पोलाइट एंड हैंडल योर वर्ड्स केयरफुली। मतलब आप अपने बच्चे को जब कंपेयर करने लगते हैं कि शर्मा जी का बेटा ने टॉप किया है, तिवारी जी की बेटी ने उसमें नीट निकाल लिया है, और आपका बच्चा नहीं अच्छा कर रहा होता है, तब बच्चे को बहुत इंसल्टिंग लगता है। कोचिंग के लिए मैंने स्पेशली कहा कि गर्ल्स बहुत सेंसिटिव होती हैं, अगर गर्ल्स की इंसल्ट क्लास में हो गई स्कोर के कारण तो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चली जाती हैं वो, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होती हैं वो। तो मैंने लिखा है टीचर्स के लिए कि काउंसलिंग करना भी है आपको तो अकेले चैम्बर में करिए, अपने बच्चे को पब्लिकली मत इंसल्ट करिए, क्योंकि जो एक होता है कोरिलेशन कि आप उससे कोरिलेट करते हैं कि उनका स्कोर अच्छा आया, आपका कम आया, एक तो ये रीजन है। दूसरा, उसको इंसल्ट नहीं करना है। तो मैंने टीचर्स को भी ये लिखा कि आप किसी भी बच्चे को पब्लिकली या क्लास में मत डांटिए, उसको अपने चैम्बर में बुला के, अपने केबिन में बुला के उसको काउंसिल करिए और पॉजिटिवली काउंसिल करिए। अब अभी ये आपकी बुक्स पूरी इंग्लिश में है सर, हिंदी ट्रांसलेशन बहुत जल्द आ जाएगा जी, और उसका फायदा भी लोगों को मिलेगा। दोस्तों, एक बहुत अच्छी चीज याद आई खैरा जी से बात करते करते कि दुनिया में जब आप अकेलापन महसूस करते हैं तो प्रकृति की तरफ जाएं। वहां पे प्रकृति आपसे बात करती है। आपको हताश नहीं होना है, आपको सीखना होगा, एक चींटी से लेके, एक मकड़ी से लेके, एक जानवर से लेके, एक फूल से लेके, किस तरह से फूल खिल जाता है, किस तरह से प्रकृति आपसे बात करती है। आप हताशा से हटें और प्रकृति से जुड़ें। एक सांस बहुत कीमती होती है, जैसा कि खैरहा जी ने कहा कि जब कोरोना काल आया था तब उन्हें लग रहा था कि किसी तरह से मुझे जीवन मिल जाए, और वो उन्होंने इसकी किताब की प्रेरणा ली। आपको भी एकांत में, अकेलेपन में कभी भी निराशा की तरफ न जाके एक पॉजिटिव अपनी दृष्टि बनाएं, देखने का नज़रिया बदलें और डिप्रेशन से दूर रहें। ये बुक जो है हमारे हाथ में आप देख रहे हैं। खैरहा जी, इस किताब का जो बाजार में उपलब्ध है? सर, ये एक्चुअली बुक स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन अमेजन, फ्लिपकार्ट और ये वाइट फाल्कन की वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो इसको ऑनलाइन कहीं से भी खरीद सकते हैं, बट अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसमें आपने बताया कि कुछ ग्राफ्स भी आपने तैयार किए। इसमें मैंने बच्चों को टीम वर्क के लिए ग्राफ बनाया, खुद डिजाइन किया है वो, और एक मैंने ग्राफ बनाया है कि बच्चे जो डायरेक्टली टफेस्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो मैंने इसको 70-20-10 स्ट्रेटेजी बोला है कि 70% आप स्मूथली अचीव कर लेते हैं, फिर 20% थोड़ा सा टफ होता है और 10% टफेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं वही बताना चाह रहा था कि जैसे कि क्वेश्चन हमारे में आया था यूपीएससी IAS एग्जाम में कि कौन सा सांप अपना घोंसला बनाता है, तो मैंने इसके लिए बहुत सारी बुक पढ़ ली, मुझे एक भी सांप याद नहीं रहा। तो मुझे लगा एक क्वेश्चन 1% क्वेश्चन मिसलीडिंग होते हैं, लेकिन बच्चे इसी 1% क्वेश्चन के पीछे भाग के अपना 70% खो देते हैं। तो मैं बच्चों से वही गुजारिश करूंगा कि आप पहले 70% टारगेट करिए, 20% अपने आप हो जाएगा, और जो बचा हुआ 10% में आप उसको छोड़ भी देंगे या थोड़ा सा भी अटेम्प्ट कर लेंगे तो भी आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा। तो आप 10% को टारगेट मत करिए, टफेस्ट क्वेश्चन को, ईजीएस्ट को टारगेट करिए, फिर आप 10% लास्ट वाला अपने आप हो जाएगा। थैंक यू। खैरहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू।